जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट अपकमिंग आईपीओ, जो कि कमिंग सेशन में किस तरीके का इनमें मोमेंटम रह सकता है, प्लस इनके लिस्टिंग इन कैसा हो सकता है, कंपनी की फंडामेंटल्स कैसा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा रह सकता है, किस प्राइस बैंड पे कंपनी का आईपीओ आने वाला है, किस तरीके का लिस्टिंग इन ऑन आवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यस, यहाँ पे जो भी इस कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। तो कंपनी का नाम हमारा फैबटेक टेक्नोलॉजी 2018 की कंपनी है। इज अ बायोफार्मा इंजीनियरिंग कंपनी। द कंपनी डिजाइन्स एंड डिलीवर्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग क्लीननेस, क्लीन रूम फैसिलिटीज, modular systems and customized engineering solutions, provide end-to-end services such as design, engineering, manufacturing, and installation and project management। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि घर के कामों में बहुत सारे साफ सफाई में जो प्रोडक्ट्स की यूज होती है, तो वहां पे इन सभी बायोफार्मेटिकल प्रोसेस के थ्रू जो जनरेट की जाती है, वहां पे इनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। एंड बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट जो इनकी जो एक पीएसपी मॉडल कैसा है, तो देखा जाए तो स्टार्ट टू फिनिश द कंपनी हेल्प पीपल्स इन बायोफार्म मैन्युफैक्चरिंग लाइक साइकिल फ्रॉम setting directions from the right through taking your product to market, clean water solution जो इनका शायद मेरी मेन रेसिपी यही होगा। द कंपनी ऑफर्स अ कम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर प्यूरिफाइड वाटर एंड प्योर सिस्टम। मतलब बेसिकली देखा जाए तो पानी वानी साफ करने के हिसाब से जो है इनका एक मतलब काफी बेटर तरीके से जो है मेन इनका स्पेशलिटी उसी में है। एंड ये बेवरेज वगैरह भी साफ में काम आता है। क्लियर एयर सॉल्यूशंस, आईटी, सेमीकंडक्टर, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री। ओवरऑल देखा जाए तो आप समझ सकते हो कि क्लीनिंग डिवाइस की तरह बेसिकली यूज करते हैं। एंड वहां पे ये मल्टीपल सेगमेंट्स में इनका जो है वो प्रोडक्ट यूज किया जाता है। अभी बात करें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर, तो बात करें यहाँ पे प्राइस बैंड इनका कुछ 181 से 191 के बीच में रहने वाला है। हमेशा हमें अपर बैंड पे आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। इश्यू रहेगा 230.35 करोड़ मार्केट से रेज करने वाली है। एंड यहाँ पे 29 तारीख को अप्लाई कर ओपनिंग हो रही है। 1 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन तक आप इसमें आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर से वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमेशा जिस भी आईपीओ में आता है तो वो काफी बेटर माना जाता है। एंड ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फेस वैल्यू हमेशा 10 रुपीज का रहा है, जिससे कि इन फ्यूचर कभी उनको अपनी लिक्विडिटी वगैरह रेज करनी हो तो अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट वगैरह करके 5 रुपीज, 2 रुपीज या 1 रुपीज तक लाके अपने मार्केट में लिक्विडिटी को रेज कर सकते हैं। बट इससे कंपनी शेयर का वैल्यू वहां पे डाउन होता है। बात करें यहाँ पे लॉट साइज का 75 शेयर्स का, मार्केट से 230.35 शेयर लेके आने वाले हैं। टोटल तो 100% इसमें जो है वो टोटल जो फ्रेश इशू है, मतलब एक भी परसेंट इसमें ओएफएस नहीं है। तो ये एक काफी पॉजिटिव है, मतलब ये एक अच्छा वेल गुड है, एक अच्छा थम्सअप है। एंड बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड होने वाली है। बात करें तो 29 तारीख का आप अप्लाई कर सकते हो, 1 तारीख तक। एंड 3 अक्टूबर को अलॉटमेंट पता चल जाएगा। 6 अक्टूबर को आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा इनकेस आपको आईपीओ नहीं मिलता है। 7 अक्टूबर को ये मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी ट्रेडिंग के लिए। एंड 1 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक आप अपने यूपीआई दैट इज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू अपने इस आईपीओ के लिए पेमेंट ब्लॉक कर सकते हो। एक लॉट अप्लाई करने में 14,325 आपको लगने वाला है। 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। 14, 16, 17 लॉट तक मैक्सिमम अदर अदर पैरामीटर्स पे आपस में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कंपनी की फंडामेंटल्स की, बात करें तो एसेट क्वालिटी जो है 2023 में 214 करोड़ के आसपास थी। फिर 2024 में ये कुछ ऑलमोस्ट 55 शेयर का जंप मिला, मतलब ऑलमोस्ट 25% का मैसिव जंप। फिर 270 शेयर से यहाँ पे 430 शेयर, मतलब यहाँ पे कुछ 130 शेयर का जंप, ऑलमोस्ट 40% जो है इनका एसेट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखा। बट इस बात की जाए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डेंट है। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप कंसिडर करो तो थोड़ा सा आपको ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा। इनकम की बात करें पे 200 करोड़ के आसपास की इनकम थी, फिर 230 करोड़, मतलब 15% का इनकम में जंप आया। एंड यहाँ पे इनकम जो है 230 करोड़ से 335 करोड़, मतलब सिंपली यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 105 करोड़ का जंप, मतलब नियर बाय 45 से 46% का आसपास का इनकम में जंप है, जो कि काफी बेटर है। पैट में ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा इससे कंपेरिजन में। हमें पैट कहाँ पे 21 से 21 22 का आसपास था, फिर 27 एंड 46 का पैट है, बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे सिंपली इनकम में इंक्रीमेंट आता हुआ दिख रहा है, मतलब इन कंपनी ने सिर्फ बोरिंग वगैरह रिड्यूस करा होगा, इसकी वजह से जो है यहाँ पे ये हुआ है। एंड एवरीडा की बात कर ले तो 35 के आसपास है, 40, 47 एंड नेटवर्थ जो है 89 सीआर, फिर 132, 173 के आसपास। रिजर्व्स इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है।
बट यस यहाँ पे थोड़ा सा डेंट मिल रहा है क्योंकि 34 सीआर का यहाँ पे बोरोइंग्स था, फिर यहाँ पे बोरोइंग्स 9 सीआर का था, मतलब इन लोगों ने बोरोइंग्स को कम करा, जिसकी वजह से इनकम में थोड़ा सा जो है एक आपको डेंट आता हुआ दिखा। मतलब इनकम यहाँ पे जिस तरीके का मैसिव इंक्रीमेंट है 45% का, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15% का इंक्रीमेंट इनकम है, क्योंकि इन लोगों ने जब बोरोइंग्स रेज किया था मार्केट से, वो पैसा इन लोगों ने रिफंड किया होगा, मतलब रीपे किया होगा, जिसकी वजह से बोरोइंग्स यहाँ पे रिड्यूस हुआ। बट अगेन यहाँ पे क्या होगा कि इन लोगों ने बोरोइंग्स 10 सीआर से 54 से, मतलब बोरोइंग्स इनका यहाँ पे इंक्रीज हुई, मतलब ऑलमोस्ट बोरोइंग्स 400% इन्होंने इंक्रीज करा, जिसकी वजह से इनके इनकम में एक मैसिव जंप आता हुआ अगेन देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में इनका जो है, अब यहाँ पे बोरोइंग्स को थोड़ा इनको रिड्यूस करना होगा। बोरोइंग्स अगर रिड्यूस करेंगे तो थोड़ा सा इनकम आपको जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है थोड़ा सा डेंट आता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनका 45% का आसपास का इनकम में जंप है, वो हो सकता है कि 30 से 25% पा जाए, क्योंकि अगर बोरोइंग्स इनका पर रिड्यूस होगा तो obvious सी बात है कि इंटरेस्ट वगैरह कम पे करना होगा, तो ये इनके लिए बेटर हो जाएगा। आरओई की बात करें 30.5% का एक काफी अच्छा हेल्दी आरओई, आरओसी बेटर है। डेट बाय इक्विटी 0.32 वेरी वेरी गुड, एक से नीचे होता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनका तो 0.32 है, मतलब ये हमारे एक इंपॉर्टेंट अच्छे फंडामेंटली वेल गुड पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। पैट मार्जिन की बात करें तो 14%, एडिटर मार्जिन 14% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.57 का है। अब चलिए बात करें कंपनी की इंपॉर्टेंट पीएनएल क्या है, मतलब कैसा पैसा कहां से लिया, क्या दिया, क्या किया। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नेट सेल्स जो है इनका कुछ 255 सीआर के आसपास का था। फिर यहाँ पे जो है सेल्स में थोड़ा सा जो है एक ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है। 2023 में 194 सीआर का सेल्स हो गया, फिर 2024 में 225 सीआर, मतलब सेल्स थोड़ा सा इनका अप एंड डाउन होता हुआ दिख रहा है। बट अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ फिगर, तो जो 2022 में जितनी इनकी सेल्स थी उतना भी फिलहाल 2024 में अचीव नहीं कर पाए। अभी लेटेस्ट क्वार्टर 2025 में कैसा आएगा देखने वाला इंटरेस्टिंग होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 32 सीआर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था यहाँ पे, फिर 25 सीआर, फिर यहाँ पे 35 सीआर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे डेंट आया, क्योंकि इन लोगों ने अपना ये सिंपली क्यों डेंट आया, क्योंकि इन लोगों ने अपना बोरोइंग्स को रिड्यूस किया है। तो अभी से बात है प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे डेम्प दिखेगा, क्योंकि जो पैसा प्रॉफिट में आया होगा, पैसा इन लोगों ने कंपनी को रिपे कर दिया होगा जहां से लिया होगा। भाई 2024 में प्रॉफिट इनका 35 करोड़ तो हो गया, बट कहीं ना कहीं बोरोइंग्स एक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा एक देखने वाली बात है। एंड नेट टू नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22.6 सीआर का प्रॉफिट था, फिर 17.68 सीआर की प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है कम हो गई, बोरोइंग्स रिड्यूस हुआ है। एंड यहाँ पे 17.68 सीआर से 26 सीआर, मतलब यहाँ पे एक प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ, बट हमें इन लोगों ने बोरोइंग्स पे इंक्रीज करा है, तो वो थोड़ा सा देखने की बात है। अब बात करें बैलेंस शीट की तरफ बढ़े तो यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी का कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बोरोइंग्स भी तो बढ़ा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो इसके बाद देखा जाए तो लाइबिलिटीज 168 सीआर, फिर 205 करोड़, फिर 247 सीआर के आसपास। करंट एसेट्स क्वालिटी भी इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल देखा है तो पैरामीटर्स तो थोड़ा बेटर लग रहे हैं, थोड़ा सा बोरोइंग्स एक नेगेटिव है, बट ओवरऑल बात करें इंपॉर्टेंट एसेट्स में कि कैश फ्लो कैसा इनके पास तो है। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे इन लोगों ने टैक्स जो पे किया +4 सीआर के आसपास नेगेटिव में थे, यहाँ पे 10 सीआर के नेगेटिव में। तो ये क्या पैसा दे नहीं रहे क्या, टैक्स पेमेंट इनका नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। एंड 2024 में भी कुछ टैक्स इनका नेगेटिव में, एंड यहाँ से वो पैसा रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं मे बी, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। नेट टू नेट कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे 4 करोड़ के लॉस में थे 2022 में, 2023 में 3 लाख के लॉस में थे, 2024 में 17.78 सीआर के नेट टू नेट कैश फ्लो इनके पास बचा हुआ है। हमने इनका मतलब मल्टीपल पैरामीटर चेक किया, सभी पैरामीटर्स पे जो है फिलहाल कंपनी बेटर लग रही है। थोड़ा सा बस बोरोइंग्स का एक कंसर्न है, एंड जिस फैक्टर में काम करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहता है। बहुत सारे कंपनी फिलहाल इस सेक्टर में लिस्टेड है नहीं, बहुत लिमिटेड है, बट उसमें यस इनके साथ एक ये भी आ जाएंगे जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दैट इज एंटोनी वेस्ट होल्डिंग। AWHCL एक कंपनी है, उनका भी काफी अच्छा एक यू टर्न मतलब अच्छा अपसाइड है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो इसमें भी रह सकता है डेफिनेटली। एंड पैसा क्यों रेज कर रहे हैं, तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, pursuing inorganic growth initiative through acquisitions and general corporate purpose। तो सभी पैरामीटर्स को चेक करने के बाद समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली एक अप्लाई किया जा सकता है। एंड इसमें अवार्ड सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट इसमें 30 to 40 टाइम्स का अवार्ड सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 से 20% के ब्रैकेट में आता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।